हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो क्या क्या टेस्ट आपको करवाने चाहिए। देखिए, अक्सर क्लिनिक में कपल्स आते हैं जो कि पूछते हैं कि डॉक्टर साहब शादी को 2 साल हो गए हैं, शादी को 5 महीने हो गए हैं, शादी को 6 महीने हो गए हैं। अलग अलग ड्यूरेशंस बताते हैं, साथ में ये भी बोलते हैं कंसीव नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और 1 ईयर तक आप नेचुरली कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर शादी को 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है या आपकी एज 35 प्लस है और 6 मंथ से ज़्यादा शादी को हो गया बट स्टिल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो यहाँ पर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कारण जानना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमूमन इतने टाइम स्पैन में नॉर्मल कंसीव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रेगनेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों की इम्पॉर्टेंस है, तो इसीलिए दोनों के लिए क्या क्या टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो शुरू कर रहे हैं हम वो है हीमोग्लोबिन से। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, हीमोग्लोबिन चेक करवाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो दैट मीन्स अनीमिया हो सकता है या फिर कोई और ब्लड डिसऑर्डर जिसकी वजह से अनीमिया हो रखा है। ऐसे केसेस में कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है। थायराइड का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर थायराइड हाइपो एक्टिव है यानी कम काम कर रहा है या हाइपर एक्टिव है यानी कि ज़्यादा काम कर रहा है, दोनों ही सूरतों में या तो कंसीव नहीं हो पाता या अगर कंसीव हो जाए तो मिसकैरेज रिजल्ट हो सकता है। इसीलिए थायराइड के लेवल्स भी चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है LH एंड FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों ही हार्मोन बॉडी में एम्पल अमाउंट में होने चाहिए। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं तो 2-3 दिन के अंदर ही LH एंड FSH का टेस्ट करवा लीजिए। जब उसका लेवल चेक किया जाता है, अगर कम पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन को हार्मोनल इम्बैलेंस में काउंट करते हैं और एट द एंड रिजल्ट यही रहता है कि कंसीव नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट टेस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रोलैक्टिन, जिसे PRL भी डॉक्टर्स शॉर्ट में लिख के आपको टेस्ट में दे सकते हैं। प्रोलैक्टिन क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रोलैक्टिन बेसिकली हमारे बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो उसे सिक्रीट करता है। अब अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में सही नहीं रहा तो जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ऐसी सूरत में भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट रहता है AMH, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग ही बात बताता है। ओवरी में कितना रिजर्व बाकी है यानी कि अंडाशय में कितने एग्स बाकी हैं। AMH से ये भी आइडिया लग जाता है कि कितने जल्दी प्रेगनेंसी एक फ़ीमेल को अब प्लान कर लेनी चाहिए, इसलिए AMH भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कुछ रेडियो टेस्ट पे, यानी कि नंबर 1 अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी टर्म से भी आप लोगों ने सुना होगा या USG भी सुना होगा। तो USG पेल्विस कराया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि बच्चादानी में रसौली होना, यूट्राइन फाइब्रॉइड, ओवरी में सिस्ट होना जैसे कि ओवेरियन सिस्ट या फिर PCOD की कंडीशन, या फिर यूट्रस का शारीरिक संरचना सही नहीं है, उसकी एनाटमी सही नहीं है, इस वजह से भी कंसीव नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड से क्लियर होती है। नेक्स्ट होता है HSG, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। काफ़ी लेटर टेस्ट है, काफ़ी एडवांस टेस्ट है। बेसिकली फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को बताता है। देखिए, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने के लिए 2 ट्यूब्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। उसका काम है जो ओवरी एग बना रही है उसे यूट्रस के पास तक लेके जाना ताकि फिर जब स्पर्म आए तो फर्टिलाइजेशन हो सके। अब अगर ये पेटेंट ना हो यानी पूरी तरह से खुली हुई ना हो तो रुकावट पैदा हो सकती है एंड देन अगेन इसका रिजल्ट यही होगा कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। इसीलिए HSG टेस्ट भी कराया जाता है पर काफ़ी लेटर स्टेजेस में। लास्ट DHEA या फिर साथ में प्रोजेस्टेरॉन, ये टेस्ट भी डॉक्टर्स अधिकतर लिखते हैं फीमेल्स को, उनके बॉडी में इसका लेवल चेक करने के लिए। अब एक पैप्समियर टेस्ट होता है।
पैप स्मीयर का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं, कि सबको लगता है कि सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। पैप स्मीयर सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं बताता, इवन पेल्विक एरिया के आसपास अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसके बारे में भी आपको आइडिया देता है। तो पैप स्मीयर टेस्ट भी लेटर स्टेजेस में करवाया जा सकता है, रूल आउट करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फीमेल सेगमेंट अब साइड करते हैं, मेल के भी कुछ टेस्ट जानते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी होनी है तो दोनों तरफ हार्मोन लेवल या बॉडी का सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, तभी प्रेगनेंसी हो पाती है। मेल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सीमेन एनालिसिस, जिसमें कि ये पता लगता है कि स्पर्म काउंट कितना है, यानी शुक्राणुओं का काउंट कितना है, साथ ही के साथ उनका शेप एंड साइज़ कैसा है, यानी स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड स्पर्म मोटिलिटी, कि मूवमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो भी हमें उस टेस्ट से क्लियर हो जाता है। तो सीमेन एनालिसिस हमसे इम्पॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट, इनमें भी हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ढूंढते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि थायराइड की शिकायत हो या फिर शुगर लेवल्स इतने हाई रहते हैं, इन सब का इम्पैक्ट फिर स्पर्म पे पड़ता है एंड देन सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट गड़बड़ आ सकती है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो मेल्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं, और फीमेल्स के हम ऑलरेडी जान चुके हैं। मैंने कुछ टर्म्स यूज़ करे थे वीडियो में, जैसे कि मैंने फाइब्रॉइड, यूट्राइन रसोली के बारे में बात की थी, या फिर मैंने ओवरी में सिस्ट के बारे में बात की थी। इनके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पहले भी वीडियोस बनाई गई हैं, उनको देख सकते हैं। अब ये टेस्ट जब हमें क्लियर हो जाते हैं, इनसे हमें एक आइडिया लग पाता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर इसको नहीं ध्यान दिया गया, इग्नोर किया गया या सही समय पर फैसले नहीं लिए गए, तो एट द एंड रिजल्ट रहता है कि कपल इनफर्टाइल रहता है। इसीलिए अगर फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ़ है या कंसीव करने में कोई तकलीफ़ आ रही है, प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कोई भी इस प्रकार की शिकायत अगर बन रही है या कुछ क्वेरीज़ हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।